नमस्कार, मैं नसीम अब्बासी और आप देख रहे हो अलर्ट आपकी बात न्यूज़ चैनल। बात करते हैं लोनी के कासिम विहार वार्ड नंबर 44 में, जहां गंदे पानी और तारों को लेकर जनता ने विरोध जताया है। देखिए खास रिपोर्ट। आपका मेरा नाम शेख परवेज है। परवेश जी, आज आप यहाँ पे खड़े हो, कुछ नाराजगी जाहिर कर रहे हो, क्या है? मैं 44 नंबर वार्ड से कासिम बिहार से बोल रहा हूँ। मुझे 22-25 साल हो गए रहते हुए यहाँ पर। आज तक कोई सुविधा नहीं हुई यहाँ पर। जो भी नेता आया देख के चला गया, और जो भी हम बात करने जाते हैं तो कहते जी हो जाएगा सब। परवेश जी, आपने बताया यहाँ कोई सुविधा नहीं है, सुविधा भी तो बताइए आप। सुविधा ये है कि लाइट चाहिए, पानी निकास कुछ नहीं है सर। बच्चे निकलने में दिक्कत होती है, कोई नमाजी भी आता है तो उसे दिक्कत होती है, कोई मेहमान आ गया तो परेशानी ये होता है। आपकी जो सुविधा है, आपकी जो मांग है, वो गंदे पानी की निकासी को लेकर। मैं निकास के लिए सर, मैं निकास होना चाहिए, प्लस पब्लिक जो आती है उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितना वक्त हो गया आपको? मैं यहाँ 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल से आपको ये गंदे पानी की जो निकासी आप नाराजगी बता रहे हो, उससे क्या है? बहुत परेशानी हो रही है, जब से इतने नेता लीडर आए और चले गए। झूठ सही बोल के चले जाते हैं कि आपके काम हो रहे हैं। तो आपने जो वार्ड के सभासद है, आपने मौजूदा उनसे कोई शिकायत? उनके पास भी शिकायत की है, कागज भी लिख के ले गए, लेकिन आज तक उस कागज का कोई डिक्लेयर नहीं बताई और हम परेशान हैं। बार बार गिर जाते हैं, गली के आदमी जो है हम लोग को उठा के ले जाके इलाज कराते हैं चंदा करके। हम ये चाहते हैं कि हमारा गली का सुविधा विकास चाहिए, हम बहुत परेशान हैं। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है भाई। मैं कासिम विहार वार्ड नंबर 44 से, इस गली 15 फुटी गली से बोल रहा हूँ। परेशानी ये सबसे बड़ी कि हम यहाँ काफी टाइम से रह रहे हैं, लेकिन इस गली का अभी तक कोई विकास नहीं है। आधा घंटा अगर यहाँ बारिश हो जाती है तो 3 दिन तक वो पानी नहीं सूखता है, जिस कारण हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। सुबह उन्हें बाइक पे अगर ले जाने की कोशिश करो तो बाइक स्लिप हो जाती है, कई बार चोट आ चुकी है, बच्चे भी इंजर्ड हो जाते हैं कई बार। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि हम लोग यहाँ कई बार यहाँ के सभासद के पास भी एप्लीकेशन वगैरह लोग इकट्ठे होकर जा चुके हैं, जमा की है। जब जाते हैं तो आश्वासन दिया जाता है कि आप जाइए, आपका 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में हो जाएगा। 1-2 बार गली की मेजरमेंट भी की गई है, लेकिन वो सब झूठा आश्वासन है, अभी तक कोई काम नहीं है। अभी आप हमारी गली में नजर मारेंगे, अगर आज की डेट में आधा घंटा बारिश हो जाएगी तो 3 दिन पानी नहीं निकलेगा। उसकी परेशानी ये होगी कि लोगों को आने में दिक्कत, जाने में दिक्कत, घरों में भी कई बार पानी भर जाता है, ज्यादा होने से घरों के अंदर पानी चला जाता है, करंट फैलने का खतरा रहता है। लाइट की व्यवस्था नहीं है, लीड खाली एक खंबे तक पहुंची हुई है, बाकी पूरी गली में जो है बल्लियों के ऊपर केबलिंग गई हुई है। कोई डब्बे का, कोई लाइट का, स्ट्रीट लाइट का प्रबंध नहीं है। सुबह लोग जाते हैं अंधेरे फजर में, कोई कारोबार के लिए जाता है, मंडी जाता है, लोगों को अंधेरों में गिर जाते हैं, चोट चपाट भी आती है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है। गली में तकरीबन हम लोग 20-30 आदमी जितने मौजूदा रहते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, सब लोग कई बार सभासद के पास गए, एप्लीकेशन दिए हैं। जब भी एप्लीकेशन लेके जाते हैं, हमसे बातचीत की जाती है कि भाई आप जाइए, 15 दिन के अंदर आपके यहाँ ये कार्य कराया जाएगा, नाली के लिए भेजेंगे, बढ़ाव के लिए मिट्टी भेजी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। 15-20 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद फिर लोग बाग इकट्ठे होते हैं, परेशान होते हैं। हर साल जब बरसात आती है तो 5 महीने बड़ी मुसीबत के कटते हैं बरसात के। उस टाइम पे हम लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, सभासद के पास जाते हैं, चेयरमैन के पास भी जाते हैं, लेकिन वो जो भी बैठा होता है सीट पे सिर्फ झूठा आश्वासन होता है कि आप जाइए, आपका काम इतने दिन में हो जाएगा, आप जाइए, आपका काम इतने दिन में हो जाएगा, अदरवाइज होता कुछ नहीं है। आपको जो नाराजगी है वो यहाँ पे मौजूदा सभासद से है? फिलहाल तो अब जो मौजूदा सभासद है उसी से होगी, क्योंकि जो सीट पे होगा, जिस टाइम हम परेशान हैं, जो सीट पे मौजूद होगा उसी से कहा जाएगा। इस टाइम हमारे यहाँ जो भी सभासद है, मेरी उन्हीं से नाराजगी है कि एक बार वो खुद आके निरीक्षण करें, अपने अधिकारी को भेजें, वो देखें क्या हाल है, क्या परेशानी है। यहाँ आपस में लोगों की लड़ाई हो जाती है घर के पानी को लेके, पानी की कोई निकासी नहीं है, नाली नहीं बनी हुई है, सड़कें नहीं बनी हुई है, सड़क तो दूर की बात, भराव तक नहीं है। गली का लेवल ऐसा है कि 2-2 फुट ऊपर नीचे लेवल है। जब पानी भर जाता है तो लेवल का पता नहीं लगता, पूरी पूरी बाइक पानी के अंदर डूब जाती है। पानी भरने के बाद खड्डा ही नजर नहीं आता है कहाँ पे है कहाँ नहीं है, उससे इंजरी होती है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि बच्चों की शिक्षा पे ज्यादा असर पड़ रहा है। अगर 3 दिन लगातार बारिश होती है तो 3 दिन हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, क्योंकि अगर उनको स्कूल लेके जाना है तो हमें भी ये दिक्कत है, हम कैसे लेके जाएं, घुटने घुटने तक पानी भर जाता है, उसमें बाइक के नहीं पता ही नहीं चलता है कहाँ खड्डा है, कहाँ है गाड़ी जाए, बच्चों को चोट आ जाए। तो सबसे ज्यादा ये कहीं ना कहीं हमारी गली का विकास जो है ये बच्चों की पढ़ाई पे भी डिपेंड कर रहा है, उन पे भी असर डाल रहा है, यानी उनका भी फ्यूचर खराब हो रहा है। अब हम तो जैसे तैसे वक्त यहाँ काट रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे हमारे, वो तो कम से कम एजुकेटेड हो जाए। उनको पढ़ाने के लिए ये आवाज उठाई जा रही है कि हम जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, सबको 20-20, 22-22 साल हो गए हैं इस गली के अंदर, और सभी लोग, मैंने भी शिकायत कर रहा हूँ, मुझसे पहले काफी लोग शिकायत कर चुके हैं मेरे यहाँ आने से पहले भी, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं होती है। झूठा आश्वासन होता है, लोगों को भेज दिया जाता है इंची टेप लेके, खाली रजिस्टर लेके जाइए, गली नाप के आइए, विकास होगा, अदरवाइज उसके बाद होता कुछ नहीं।
तो लोग सब मजदूर आदमी है, सब अपने काम धंधों पे खड़े हो जाते हैं। किसी के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि रोज 500-700 रुपए की नुकसान करे, अपनी दिहाड़ी तोड़े और जाके वहां हाजिरी दे। जब लोग इकट्ठे होते हैं, जाते हैं, लेकिन उसका आश्वासन नहीं मिलता। आश्वासन में से कुछ, यहाँ तक हमारे यहाँ गली में 2 ट्रॉली मट्टियां तक नहीं डली हैं कि जो गड्ढे हैं कम से कम उनको ही समतल कर दिया जाए, तो कम से कम पैदल बच्चे निकल सकें। तो अपने मौजूदा सभासद से हमारी ये गुजारिश है कि वो आगे हमारी बात को चेयरमैन तक पहुंचाएं और वो आगे अपने ऊपर वालों तक पहुंचा के इस गली का, हमारी और मेन रोड का विकास कराया जाए। कम से कम बच्चों के स्कूल में जाने में बाधा ना आए। जो औरतें हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, इनकी जो आए दिन इंजरी होती रहती है, वो अपनी इंजरी से बच जाए। क्योंकि यहाँ सारे गरीब आदमी है, किसी के पास ऐसा भी होता है कि दवाई तक को पैसे नहीं होते हैं। मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर 10-20, 100, 200, 500 इकट्ठा करके उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। और नाराजगी की बात यह है कि हम लोग बहुत बार जा चुके हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। पिछले 20 सालों में 4 बार यहाँ पे सभासद चेंज हो चुके हैं, लेकिन चारों के चारों ने आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया कि हाँ जी आप जाइए, कल से आपके यहाँ ये हो रहा है।